के बीचों बीच 25 एकड़ का फार्म बनाना आसान काम नहीं। जमीन खरीद भी लो तो उसे हरा भरा करना बड़ा कठिन है। जमीन हरी भरी हो जाए तो जैविक खेती करना और भी मुश्किल है। जैविक खेती सफल हो भी जाए तो उसके उत्पाद बेचना एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, हर बात संभव हुई है। एक शानदार फार्म के बीचों बीच एनिमल सेंचुरी तक बसी है। तो चलिए माटी इंडिया के साथ नोएडा के सेक्टर 126, जो है एक अद्भुत अनोखी दुनिया, इस दुनिया का चप्पा चप्पा मैं आज आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप माटी इंडिया देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। आपके इस कदम से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज की नई कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मैं दिल्ली के पास नोएडा में एक ऐसी जगह पर हूँ जो किसानों के लिए, शहर के युवाओं के लिए और गांव के नौजवानों के लिए, किसी के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर सकता है। मैं आज बीजोम फार्म में हूँ। इस फार्म की खूबी ये है कि यहाँ पर उन्नत किस्म की गायों की नस्ल, कई किस्म के घोड़े, बाकी कई जानवर यहाँ पर रखे जाते हैं। ये एक एनिमल सेंचुरी के तौर पर काम करती है जगह। यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम सब के लिए कुछ नया सीखने, नया करने की प्रेरणा देता है। तो आज मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या कुछ खास है। बीजोम फार्म के मुख्य गेट से आगे बढ़ते हैं तो बाएं हाथ में देसी गायों का बाड़ा नजर आता है। यहाँ गौ माताओं की पॉपुलर प्रजातियों के अलावा वो नस्लें भी दिखती हैं जिनके बारे में शहर में रहने वाले लोगों ने शायद ही कभी सुना हो। ये मुझे गिर नस्ल की गौ माता नज़र आ रही हैं। काफ़ी सुंदर, सुडौल शरीर वाली, ऊंचे ऊंचे सींग। साहिवाल गाय नज़र आ रही हैं। ये भी गिर गाय है। ये कपिला नज़र आ रही है। थारपारकर नस्ल की गायें भी नज़र आ रही है। राठी नज़र आ रही हैं। वेचूर साउथ की एक नस्ल है, वो नज़र आ रही है। हरियाणवी नस्ल की गायें नज़र आ रही हैं। दरअसल बीजोम फार्म में गायों का रखरखाव बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गायों के दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब ये कि इस्तेमाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ का दूध कहीं सेल नहीं किया जाता। यहाँ करीब 12 किस्म की देसी प्रजातियाँ जो गायों की हैं, हमारे करीब 40 से 45 किस्म की भारत में देसी गौवंश की नस्लें हैं। उसमें से करीब 12 प्रजातियाँ पर यहाँ पर काम हो रहा है, उनकी नस्लें सुधारी जा रही हैं। अभी यहाँ पर ये सुबह का वॉक करने आते हैं, ताकि वॉक करना गायों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और 11 किलोमीटर कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि अगर 11 किलोमीटर गाय वॉक न करे तो वो स्वस्थ नहीं मानी जाती, उनके खुरों को आराम नहीं मिलता, उनके दूध में, उनके घी में वो ताकत नहीं आती। तो ये आपने इलाका देख लिया, ये इनका पाथ देख लिया। अब मैं आगे जाऊंगा फार्म में, देखेंगे और क्या क्या है। आपको शेड भी दिखाऊंगा, शेड कितने अच्छे किस्म का वहाँ पर डेवलप किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, बीजोम में गायों का दूध निकालकर उसे बेचा नहीं जाता। मतलब ये कि यहाँ से डेयरी नहीं चलती, बल्कि देसी गायों के गौमूत्र और गोबर का उपयोग किया जाता है। उनसे कई तरह के काउ डंग प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। रसायन रहित खेती की जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं, संवर्धन में काम आने वाले नंदियों का बाड़ा दिखाते हैं। यहाँ पर हरियाणवी, वेचूर, गिर, थारपारकर, हर तरह के नंदी आपको मिल जाएंगे। नंदी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप संवर्धन में हैं तो अच्छे किस्म के नंदियों का होना बहुत ज़रूरी है। और कहा तो ये जाता है कि गाय दूध नहीं देती, नंदी दूध देते। और उसके पीछे लॉजिक है कि अगर जितना अच्छे किस्म का नंदी, जितनी अच्छी ब्रीडिंग वाला नंदी, उतनी अच्छी गौवंश, उतनी अच्छी ब्रीडिंग, उतने अच्छी प्रजाति की नस्लों, उतनी अच्छी प्रजाति की गायों का डेवलपमेंट। तो यहाँ पर वो इलाका है जहाँ दिन में सारे नंदी आते हैं, रहते हैं और फिर
शाम को वो आगे बने शेड में चले जाते हैं। बीजोम की खासियत यह है कि यहाँ पर देसी गाय की नस्लों पर तो काम हो ही रहा है, साथ ही उन गायों को भी रखा जाता है जो सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। खुद बीजोम के कर्मचारी कई गाय और जानवरों को यहाँ रेस्क्यू करके लाते हैं। उन्हीं में से एक ये जनाब भी हैं। मैंने आपको कहा था कि ये एक एनिमल सेंचुरी के तौर पर काम करती है जगह। बीजोम की ये खूबी है कि यहाँ हर तरह का जानवर आपको मिल जाएगा। ये सामने जो पिग आप देख रहे हैं, इसका नाम चौंदू है। पहले बोंदू भी हुआ करता था, लेकिन अब बोंदू करीब 1.5-2 साल पहले गुजर गया हार्ट अटैक की वजह से। अब ये चौंदू यहाँ पर रह गया है, अकेला इस इलाके में राज करता है। चौंदू को भी बाहर से रेस्क्यू किया गया था। अब इस बीजोम फार्म में इसकी भरपूर रूप से देखभाल की जाती है। इसके ऐशो आराम के लिए एक छोटा सा पॉन्ड बनाया गया है। देखिए, जब ये आराम से उठ जाता है तो इस पॉन्ड पे पूरा नहाता है, स्विमिंग करता है, इस मिट्टी में खेलता है। और यहाँ की जो ओनर हैं अपर्णा जी, उनके साथ इसका बड़ा लगाव है। वो एक आवाज़ देती हैं तो ये उनके पास खींचा चला आता है। और कहते हैं पिग की जो सूंघने की क्षमता होती है वो डॉग से कहीं कम नहीं होती। डॉग को टक्कर देने वाली इसकी क्षमता है। और ये पहचान लेता है कि किसको उससे लगाव है और कौन उससे नफरत करता है। बीजोम के अंदर करीब 3 एकड़ में अलग अलग प्रकार के जानवरों के रहने की व्यवस्था है। इनमें घोड़े, बकरियां, भेड़, मुर्गे, मुर्गियां आदि शामिल हैं। इन सब के अलावा यहाँ बहुत सक्सेसफुली करीब 22 एकड़ जमीन पर जैविक खेती की जा रही है। इसमें गेहूं, धान, कई तरह की दालों के साथ साथ काली हल्दी, काला अदरक, केला, अजवाइन, पपीता, अरबी जैसी फसलें ग्रो की जा रही हैं। इनके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स जैसे पत्थर चट्टा, मोरंगा, एलोवेरा, लेमन घास, मेहंदी इत्यादि की खेती भी हो रही है। यही नहीं, फार्म के बीचों बीच एक चौक बनाया गया है जहां आसपास के जैविक किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है। जब बीजोम फार्म के हम अंदर बढ़ते हैं तो आपको ये एक बहुत सुंदर सा चौक नज़र आता है। ये चौक बेसिकली यहाँ पर शनिवार के दिन बीजोम फार्म से के जितने भी उत्पाद होते हैं उनका यहाँ पर लगाया जाता है। और दूर दूर से लोग, कई आसपास के रहने वाले लोग, कई किसान, शहरों के जितने भी युवा, वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर किस्म किस्म की मसूर की दाल है, फ्लैक्स के सीड हैं, मेथी है, मूंग है, सरसों है, मटर है, चना है, सरबती आटा है, खपली आटा है, ब्लैक आटा है, बंसी आटा है, किस्म किस्म का आटा है। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ के यहाँ पर काम करने वाले एक युवा हैं, मैं उनसे बात करूंगा इन चीज़ों के बारे में। बहुत सारी डिटेल वो हमें आगे दे देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा हमें बताएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें कितने बड़े क्षेत्र में होती हैं और कब कब ये चीज़ें आप किस मौसम में ग्रो होती हैं, और यहाँ पर कब कब ये छोटी सी हाट आप लोग लगाते हैं? सर, जो मार्केट है वो सैटरडे को लगती है। हर सैटरडे को आप आके हमारे फार्म टोन आइटम ले सकते हैं। हाँ, बोलिए। और सैटरडे को ले सकते हैं, बाकी दिन भी आ सकते हैं, लेकिन सैटरडे को एक यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है नेचुरल चीज़ों का। और जो छोटे किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनको सेल करने के लिए हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी देते हैं ताकि वो भी अपना यहाँ पे सेल कर सकें। बाकी जितने भी हमारे ये आइटम्स हैं, जैसे आप आटा देखेंगे, दलिया है हमारे पास, दाल है, तेल है, तो हम चीज़ों का वैल्यू एडिशन भी करते रहते हैं। जैसे अचार है, अब आम के सीज़न में हमारा अगर किसानों का सारा आम नहीं बिक पा रहा है तो उसका अचार बना सकते हैं। हल्दी पाउडर है, सरसों का तेल है और हेयर ऑयल है, वैसे ही मुखवास है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। ये सब ही हमारे फार्म पे उगता है। और ठीक है सर। हाँ, जहर मुक्त की बात जो हम लोग करते हैं कि आप कैसे जहर मुक्त मतलब ये खेती को अंजाम देते हैं? सर, जैसे हमारा उगाने का तरीका भी सिंपल रहता है। हम कोई केमिकल नहीं डालते हैं, उनको नेचुरली ग्रो करने देते हैं। और इनको स्टोर करने के लिए भी, जैसे हमारा आटा है तो
इसमें भी हम कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं डालते हैं, तो हम धीरे धीरे क्वांटिटी में इन्हें बनाते हैं और धीरे धीरे पहले ये थोड़ा सा गेहूँ लेते हैं, फिर उसका सफाई धुलाई, उसके बाद थोड़ा पीसेंगे, उसके बाद जैसे ये ख़त्म होगा फिर ही नया। तो जब से बीजोम की स्थापना हुई है, जब से बीजोम मतलब जहर रहित खेती कर रहा है, तब से क्या आसपास के लोगों में प्रभाव पड़ा है इस बात का? हाँ सर, पहले यहाँ पर जो ये एरिया है पूरा, यहाँ पर सब लोग पहले की तरह केमिकल फार्मिंग कर रहे थे। तो उन्होंने जब देखा मैडम यहाँ पे नेचुरल तरीके से खेती कर रही हैं, अलग अलग चीज़ों की खेती कर रही हैं, नहीं तो यहाँ पे ये होता है सब जितने भी किसान हैं वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ की फसल उगाते हैं। जैसे गन्ना उग रहा है तो सिर्फ गन्ना ही उग रहा है, तो एक टाइम जब मार्केट टाइम होता है तो इतना सारा गन्ना सेल नहीं हो पाता है। तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर कई सारी चीज़ों की एक साथ खेती हो रही है और केमिकल फ्री खेती हो रही है। केमिकल फ्री खेती होने से एक फ़ायदा ये होता है आपको इतने सारे दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती हैं। तो हम अपने तरीके से करते हैं, किसानों को भी यहाँ पे हमने सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी, तो उसके बाद किसानों को भी लगा कि ये अच्छी चीज़ है। तो बहुत सारे जो किसान अब केमिकल फार्मिंग की जगह नेचुरल फार्मिंग में आ गए, तो वो अपना सामान यहाँ पे भी सेल करते हैं। तो हम उन्हें सिखाते भी हैं और एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं। ये बीजोन के कर्मचारी अमन राज हैं, जिन्होंने माटी इंडिया को जैविक खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। माटी इंडिया के आने वाले वीडियोस में आपको मैं बीजोम फार्म की ओनर अपर्णा राजा गोपाल से मिलवाऊंगा। वो हमें बताएंगी आखिर कैसे उन्होंने नोएडा जैसे शहर में इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। साथ ही मैं यहाँ बन रहे काऊ डंग प्रोडक्ट पर आपको एक डिटेल जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते एक बार और निवेदन करूंगा कि माटी इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं।